स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आज का सवाल महापंचायत से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि किसानों की महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई तो बहुत बड़ी तादाद में लाखों की संख्या में किसान पहुंचे। तो मैं सीधा सीधा सवाल पर आ जाता हूं और उस पर आपकी राय क्या है, आप किस तरह से देखते हैं इन सवालों को और आपका जवाब क्या है। आप जुड़िए हमारे साथ और लगातार आपकी तरफ से कॉल्स आते हैं, आप जुड़ते हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। क्या मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत कामयाब हुई? एक ये सवाल है। क्या महापंचायत से और तेज होगा आंदोलन और मजबूत होगा? क्या किसानों के शक्ति प्रदर्शन से सरकार झुकेगी? क्या यूपी इलेक्शन पर किसान आंदोलन का असर पड़ेगा? और क्या आंदोलन के जरिए साधा जा रहा है राजनीतिक हित? क्या आंदोलन के जरिए राजनीतिक पार्टियों की निगाहें हैं कुछ? तो जो भी आपके जहन में, क्योंकि आज किसानों की तरफ से एक बहुत बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में की गई, लाखों की संख्या में किसान वहां पर इकट्ठा हुए, लेकिन कामयाबी के लिहाज से देखा जाए इस आंदोलन को या नहीं देखा जाए, इस पर आपकी राय क्या है और इन सवालों पर आपका क्या कहना है? प्रवीण जी हमारे एक दर्शक अंबाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। प्रवीण जी क्या कहेंगे? हाँ जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो महापंचायत अपनी मुजफ्फरनगर में हुई है वो इतिहास रचेगी। जी बात पूरी कीजिए सर अपनी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, किसानों की महापंचायत काफी दिन से तैयारी चल रही थी, किसानों की तरफ से बड़ी बड़ी बातें इस महापंचायत के जरिए की गई हैं और माहौल ऐसा भी बना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटें वहां पर आती हैं कि इसका असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। क्या ये पूरे यूपी के चुनाव पर पड़ेगा? क्या कामयाब हो पाया यह आंदोलन? क्या इससे और मजबूत होगा आंदोलन या महापंचायत कामयाब हो पाई? कपिल एक दर्शक हमारे साथ हैं पानीपत से। जी कपिल जी स्वागत है, क्या कहेंगे? हाँ, पूरा पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में है बीजेपी का सफाया हो जाएगा। बहुत बड़ा आंदोलन है ये, बहुत सफल रहा, बहुत सभ्य रहा, अच्छा रहा, संतुलित था। 90 तुले बयान कहे गए किसानों के हित में, सरकार ने वापस ले लेना चाहिए ये सारा। शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। जो भी आपके जहन में है, सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जसवंत जी हमारे साथ हैं सिरसा से, स्वागत है आपका। जसवंत जी क्या कहेंगे? जसवंत जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। जसवंत जी आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जो भी आपके जहन में है, जो भी आपकी राय, आप जुड़िए हमारे साथ। नमस्कार जी, कहिए। हाँ नमस्कार जी सर, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार जसवंत जी, कहिए। टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए बिल्कुल भी। हेलो, ये किसान रैली हुई है, ये ऐतिहासिक रैली होगी और ये इसमें मोदी सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अच्छा जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। और मैं एक अपील अपने दर्शकों से, हमारे तमाम जो सम्मान्य दर्शक हैं उनसे एक अपील मैं जरूर करना चाहूंगा कि जब भी आप कॉल करते हैं, अभी जितने लोग हमें देख रहे हैं और आप कॉल करें, तो आप टीवी की आवाज पर ध्यान मत दिया करें। जो भी आपकी और हमारी बात, हम लोगों की बात शुरू होती है तो वो आप बोलना शुरू कर दें, टीवी की आवाज के हिसाब से मत बोला करें, क्योंकि कुछ फर्क होता है। एक बाइट आ रही है संजीव वालियान जो उसी क्षेत्र से आते हैं, तो उनकी भी आपको बयान सुनाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त आपका क्या कुछ कहना है किसान आंदोलन को लेकर, किसान महापंचायत को लेकर? तादाद बहुत थी और अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत किसानों की इसको कहा जा रहा है। लाखों की संख्या में किसान पहुंचे। किसानों का तो यह कहना था कि 10 से 15 लाख किसान यहां पर पहुंचे हैं। संजीव वालियान का क्या कुछ कहना था? उन्हीं का क्षेत्र, उन्हीं का ये पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं संजीव वालियान, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंत्री, क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। इसका जवाब तो मुजफ्फरनगर की जनता मांगेगी कि ऐसे लोग जो सांप्रदायिक दंगे में मुजफ्फरनगर को जिन्हें झोंका, अगर वे मंच पर बैठे हैं तो इसका जवाब तो मुजफ्फरनगर की जनता इनसे आयोजकों से मांगेगी। एक वजह ये भी मानी जाए कि आंदोलन हो सकता है दूसरी रूपरेखा ले रहा है, दिल्ली गाजीपुर से और फिर मुजफ्फरनगर पंचायत। हाँ, राजनीतिक रूप ले रहा है, आप ये कह सकते हैं। स्वागत है, सबको अधिकार है राजनीति करने का। अगर कोई राजनीति में आना चाहता है तो उनका भी स्वागत है।
तो देखिए जी, किसानों की महापंचायत हुई और उसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और आसपास के राजस्थान और भी राज्यों से लोग पहुंचे थे। संजीव बालियान कह रहे हैं कि जिन्होंने दंगों की बात कही, दंगों में मुजफ्फरनगर को झोंका, उनसे जनता पूछेगी अब वो किस पर निशाना साध रहे थे। वहां पर मौजूद किसान नेता भी थे, कुछ मुस्लिम नेता भी, तो उन पर निशाना उनकी तरफ से होगा। तो क्या चुनाव अब फिर उत्तर प्रदेश का इन्हीं चीजों पर जाएगा, या किसान आंदोलन का असर पड़ेगा चुनाव पर, या और विकास की दूसरी बातों का जिक्र होगा? एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। महिपाल जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। ऐसा जी, महापंचायत से पूरा असर पड़ेगा जी, और आंदोलन तेज होगा जी। जो ये महंगाई वगैरह जो इतना करके जी मोदी सरकार ने, तो आम आदमी कहाँ कैसे अपना गुजारा करेगा जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक ईश्वर दत्त जी हमारे साथ हैं सिरसा से, स्वागत है आपका ईश्वर दत्त जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, ये जो कानून 3 लागू किए हैं, बनाए हैं, इससे ना तो किसान का लाभ है, ना देश का है, ना ही सरकार का लाभ है। इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको बंद कर दिया जाए जी, क्योंकि देश का नुकसान हो रहा है, अच्छा नहीं है ये। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल, क्या किसान महापंचायत कामयाब रही? धर्मेंद्र जी हमारे एक दर्शक पंजाब से हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? हेलो जी नमस्कार, स्वागत है, आप जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र साहब। हाँ जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस महापंचायत का बहुत असर होगा। यूपी की सरकार को पता चल जाएगा कि किसानों से प्राप्त कराने का क्या अंजाम होगा। हम सब की विषय अपने पंजाब के किसान और सभी देश के किसानों की सभी का समर्थन है हमारा इस महापंचायत के साथ। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। क्या किसान महापंचायत कामयाब हुई? क्या किसान महापंचायत का, किसान आंदोलन का असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर? क्या इसके जरिए राजनीति की जा रही है, राजनीतिक हित साधे जा रहे हैं? क्या सरकार पर दबाव बढ़ेगा? क्या सरकार झुकेगी? क्या किसानों की बात नहीं सुनी जा रही? एक और दर्शक है कल्पना जी हमारे साथ जम्मू से। जी कल्पना जी, स्वागत है आपका। मैं ये कहना चाहती, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है मैम, कहिए। यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं, रूपरेखा तैयार की जा रही है योगी को हराने के लिए। ये मंच पर जो योगिंदर यादव बैठे हैं, क्या वो किसान हैं? ये सब और टिकैत के भाषण सुनिए, निजीकरण, पॉलिटिकल इश्यूज उन्होंने इन्वॉल्व किए हैं। मुझे लगता है हम भीड़ देखते हैं किसी नेता की या किसी की भी, तो भीड़ से अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि जनता के मन में क्या है जी। लेकिन ये जो है तैयार हो चुकी है, इलेक्शन में ये योगी जी के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ठीक है मैम, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कैप्टन जसपाल जी हमारे साथ हैं। कैप्टन साहब स्वागत है आपका। नासिर कुरैशी भाई, राम राम जी। राम राम जी, कहिए। बात ये है, सवालों का जवाब ये है जी कि जो लोग कहते थे मुट्ठी भर रहे हैं, अभी भी कुछ बेशरम लोग नहीं मान रहे, तो इन्होंने दिखा दिया ताकत है। लेकिन किसानों का मकसद अपनी सरकार को झुकाने का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश की सरकार से ही सबसे मुझे बड़ी बात ये लग रही है कि ये कह रहे हैं हमारे से सरकार बात नहीं कर रही। अरे भाई, सरकार ने तो आज तक आपसे इस मुद्दे पे जो आदमी फैसला ले सकता है उसने बात नहीं करी। ये देश चलता है रूल ऑफ लॉ से, उसके मुताबिक जो आदमी फैसला ले सकता है वो एक बार बात करे और जो पॉइंट है उन पे लिखित कारण बताते हुए ऑर्डर पास कर दे। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, इतनी लंबी बातचीत नहीं है। दूसरी बात सबसे बड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पे स्टे दे रखा है, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी खामी ये है कि किसान कोर्ट में नहीं आ सकता। तो क्या इसका मतलब लोअर जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बंद करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो इनके दिमाग में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस स्टे को वेकेट करेगा। ठीक है सर। ये स्टे कभी वेकेट नहीं होगा जब तक ये कानून इस हालत में रहेंगे। तो इन किसान नेताओं को भी थोड़े बहुत बुद्धि से काम लेना चाहिए। इससे आगे बढ़ के कहा जाएगा, फिर सारी पब्लिक जाम हो जाएगी। इन्होंने अपनी ताकत दिखा देनी चाहिए, अब दिमाग से काम लें। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो ताकत दिखा दी है किसानों ने अपनी, अब थोड़ा दिमाग से भी काम लें, रणनीति बनाएं मजबूत या किसी और तरह की। किसान कह रहे हैं कि कृषि कानून रद्द कर दिए जाए, बस एक ही बात है। प्रेम जी हमारे एक दर्शक हैं चेन्नई से, स्वागत है आपका प्रेम जी, कहिए।
नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर किसान भी क्या करते बेचारे, प्रदर्शन के लिए जोर तो लगाएंगे और जहाँ इलेक्शन है वहाँ पे तोड़े तो गई। अगर उनको वहाँ पे 500 सीटें मिलती थी तो कम से कम 250 तो खरीदेंगे ये कम से कम इससे जी। और दूसरी बात रही इनके जो मरोड़ है या जो हेकड़ी है, जो अहंकार है सरकार के, कि इतनी बड़ी जनता जो इतनी बोल रही है तो उनको झूठे में कि ये बाहर से फंडिंग है, फलाना है, रास्ता रोक रहे हैं, कम से कम कुछ न कुछ तो खुद ही अपनी तरफ से करते हैं। वो खाली झूठ मूठ में अब दे के ये सौगात दे के बांट रहे हैं, किसानों का भी यूपी में दे रहे हैं, तो इससे थोड़ी हल हो रहा है। हल्का तो होगा ही, मोदी और योगी पर असर तो पड़ना ही है, बीजेपी पर असर पड़ना ही है। अगर ये ऐसे ही करते रहे तो बेरोजगार जो है वो भी आ जाएंगे किसानों के साथ में, और फिर ये कहेंगे कि राजनीति खेल रहे हैं, फलाना खेल रहे हैं। तो सर होना तो बीजेपी का नाश है ही, अगर वो नहीं मानती है तो उनको। ठीक है सर प्रेम साहब, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक बाबूराम जी हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश से। बाबूराम जी स्वागत है आपका। जी आपको, आपके दर्शकों को जी नमस्कार। मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ जी। ये आजाद देश का ऐसा आंदोलन है जो सबसे लंबा चला है और इस देश का दुर्भाग्य है और किसानों का भी दुर्भाग्य है जो सरकार नहीं सुन रही है जी। इस रैली में और राजनीतिक रैली में अंतर है जी। राजनीतिक रैली में रेल बुक हो जाती है, बसें बुक होती है, खाना होता है, पैसा होता है, हर वर्ग का आदमी होता है। ये खाली किसान रैली है और इसमें खाली किसान है, और किसान भी वो है जो अपने धन बल से वहां पहुंच सकता है। बाकी इनके पीछे जो गरीब किसान है वो बहुत है। ठीक है। लेकिन सरकार कब सुनेगी, समझेगी, ये समझ से बाहर विषय है, हमारे समझ नहीं आ रहा है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और बाबू औलख साहब हमारे साथ हैं पंजाब से, एक और दर्शक। जी औलख जी स्वागत है आपका। हाँ जी सत श्री अकाल साहब जी। सत श्री अकाल जी, कहिए। हाँ जी सर, मैं महापंचायत के बारे में दसना चाहवागा। ये जी महापंचायत है, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਖ ਹਾਰ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ रैली की है, पंजाब के सारे जिन्नियां भी जथेबंदियां वो भी सारियां गई ने। शुक्रिया बहुत बढ़िया असर होगा। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, गुरु बख्श जी हैं करनाल से। स्वागत है आपका गुरु बख्श जी, क्या कहेंगे? जी अंत और खुदा का बैर होता है जी। जब खुदा के साथ ही किसी ने दुश्मनी लगा ली, खुदा के साथ ही बैर लगा लिया, तो वो कहाँ सरकार रहेगी? सरकार नहीं रहेगी। यदि अभी भी बात मान तो नहीं चलेगी, सरकार नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। क्या किसान महापंचायत जो मुजफ्फरनगर में हुई थी कामयाब रही आपके हिसाब से? क्या इस महापंचायत का, किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश के चुनाव पर असर पड़ेगा? और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि चुनाव की बात हुई है कि वोट के जरिए चोट करेंगे। अगर हमारी फसलों का दाम नहीं बढ़ाया गया तो चुनाव पर नजर है किसान नेताओं की, तो क्या असर कर पाएंगे? क्या सरकार झुकेगी किसानों के शक्ति प्रदर्शन से? क्योंकि तादाद बहुत थी किसानों की, इसमें कोई शक नहीं है, लाखों किसान थे वहां पर। अब कितने लाख थे वो अलग चर्चा का विषय है। किसानों का कहना है कि 10 से 15 लाख किसान वहां पर थे। बाकी अलग अलग और लोगों का कहना है कि 3-4 लाख किसान थे, 5 लाख किसान थे। वो अब अपने हिसाब से कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हाँ लाखों किसान थे। तो क्या इस किसान आंदोलन से और इस तरह के प्रदर्शन से किसानों के जो कृषि बिल हैं जो किसानों के लिए लाए गए हैं वो वापस हो जाएंगे? सवाल यह भी है कि क्या किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति की जा रही है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, राजनीतिक हित साधने की कोशिश की जा रही है? और इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को, इस महापंचायत को आप किस तरह से देखते हैं? सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। बलवंत जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं हिसार से। स्वागत है आपका बलवंत जी। बलवंत जी। हाँ जी नमस्कार जी। ये किसानों की बड़ी कामयाब रैली हुई है और सरकार को इनके बारे में सोच समझ के फैसला लेना चाहिए जी। जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। किसान आंदोलन कामयाब रहा या नाकाम? जो भी आपके जहन में है, जो भी आपको लगता है, कितना असर पड़ेगा इस आंदोलन का? किस तरह से आप देखते हैं इस तरह के आंदोलनों को? क्या यह आंदोलन किसानों की बात सरकार से मनवा पाएगा? जो प्रदर्शन आज हुआ है
लाखों की संख्या में जो किसान पहुंचे, अलग अलग राज्यों से किसान पहुंचे, उससे कितना फर्क पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें यहां से कही गई। और एक तरीके से ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, जाट और मुस्लिम बहुल इलाका है, तो ये जो यूनिटी की बात कर रहे हैं उससे कुछ फर्क पड़ेगा। हालांकि अभी संजीव बालियान का कहना था कि दंगों में जिसने इस क्षेत्र को झोंका था वो मंच पर नजर आ रहे थे। दिलेर कुंडू जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कुंडू साहब क्या कहेंगे? सर जी, जो ये महापंचायत हो रही है इस पर किसानों का उसमें बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और एक बात पूछना चाहता हूँ जी मैं आपसे जी, जो ये राजा होता है नहीं, राजा जनता की आवाज सुनने के लिए होता है जी, किसको डंडे लाट के पीटने के लिए होता है जी? पता नहीं बताओ जी आप जी, राजा किस कौन होता है जी? पहले ये देखो जी आप। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। हिमाचल प्रदेश से एक और दर्शक हमारे साथ हैं, तिलक राज जी हैं। तिलक राज जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? हेलो जी तिलक राज जी कहिए, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हम ये बताना चाहते हैं कि जब सरकार अपने आप अपोजिशन में रहते हुए प्रदर्शन करके रूलिंग में आती है, जब सरकार अपने आप अपोजिशन में रहते हुए रूलिंग में आती है तो किसानों के लिए प्रदर्शन में क्यों ऐतराज करती है? ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं। जगदीश राठी जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, पिहोवा से। राठी साहब क्या कहेंगे? स्वागत है जी सर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन किसानों का आंदोलन है, ये खेती और किसानी को बचाने के लिए है जी। और आज का जो महापंचायत का आंदोलन था ये सक्सेस आंदोलन है जी, और इसका आगे भविष्य में बहुत असर होगा। और इससे ये मान के चलो भी आने वाली भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन भी रहेगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। अमित जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका अमित जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहिए सर। आप ये जो महापंचायत हुई है इससे सरकार की नींव बोलने का काम किया इस महापंचायत ने जी। हेलो, हाँ जी। ये एक हिंदू और हिंदू मुसलमान का जो ये सरकार करती थी ना, इसको खत्म कर दिया आज की महापंचायत ने। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। नरेश जी हमारे एक दर्शक हैं भिवानी से हमारे साथ। नरेश जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नरेश जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। हाँ सर, महापंचायत आज की सफल है सर, खूब। अच्छा जी, किसानों ने खूब मेहनत की है सर। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ जी, सरकार को मान लेनी चाहिए किसानों की। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आने वाला वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव का है, पंजाब में भी चुनाव होने हैं, उत्तराखंड में भी होने हैं, लेकिन नजर ज्यादा लोगों की उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह आज महापंचायत हुई और इस महापंचायत में लाखों किसान जुटे और यहां से किसान नेताओं ने सरकार पर पुरजोर तरीके से वार किया। बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि यहां का माहौल खराब करने की कोशिश की गई या की जा रही है, तो वहीं किसान नेताओं का यह कहना है कि अब किसान सभी को लेकर चल रहे हैं, किसानों में कोई जात पात कोई धर्म नहीं है, सब एक हैं। तो क्या यह किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश के चुनाव पर असर डालेगा? क्योंकि ये प्रोग्राम आपका है तो राय आपकी ही चलेगी। यहां पर महेंद्र कुमार जी हमारे एक दर्शक हैं, महेंद्र कुमार जी सिरसा से, स्वागत है आपका। महेंद्र जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, जी कहिए। ये किसान पंचायत बंगाल की तरह यूपी में भी बीजेपी के सफाया करेगी। अच्छा। और उसके बाद हिंदुस्तान से ये बीजेपी सारी खत्म हो जाएगी। इन्होंने देश को बेचा है और कुछ भी नहीं किया है। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक है राजधानी दिल्ली से, सुनहरी लाल जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? सर मैं यही कहूंगा कि लुटेरों से देश को बचाओ बस। इन लुटेरों से देश को बचाओ, सारा बेच चुके हैं और बेचने की तैयारी है।
शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है कि क्या असर पड़ेगा इस आंदोलन का चुनाव पर, क्या इस आंदोलन के जरिए राजनीति की जा रही है, क्या राजनीति से प्रेरित है, बहुत सी बातें हैं जो भी आपके जहन में, आप जिससे भी इत्तेफाक रखते हो। एक और दर्शक है हमारे साथ जींद से। धर्मराज जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, शुक्रिया। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो किसान पंचायत है जी, ये बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा आंदोलन है। और जो हमारे व्यापारी, मजदूर और जो छोटे तबके के लोग, जो छोटे किसान भी हैं जी, उन के इसको जन आंदोलन में बदल देना चाहिए। नहीं तो हर, जैसे कि हरियाणा और पंजाब में किसान के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है, चाहे व्यापार हो चाहे कोई मजदूरी हो जी, सबको मिल करके इन किसानों का साथ देना चाहिए। और आज का जो ये महापंचायत थी, बहुत बड़ी कामयाब थी। सरकार इसे डरेगी और हिलेगी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और बहुत सारे लोग इस वक्त हमें टीवी पर देख रहे होंगे, टेलीविजन पर देख रहे होंगे, और हो सकता है कि कुछ लोग मोबाइल पर भी देख रहे हैं। और जो लोग टीवी पर देख रहे हैं तो वो हमसे खबरें अभी तक से, और इस प्रोग्राम को आप बाद में भी देख सकते हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर। यूट्यूब पर हमारा पेज है, या फेसबुक पर आप लिखें खबरें अभी तक इंग्लिश में, KHABRAINABHITAK। तो आपने जो भी राय रखी है ये वहां पर लाइव, वहां भी चल रहा है, फेसबुक पर भी, तो बाद में आप वहां पर भी देख सकते हैं और उसको कहीं भी शेयर भी कर सकते हैं। सवाल बहुत सारे हो रहे हैं, राजनीति की बात हो रही है कि किसानों के जरिए राजनीति की जा रही है, किसान नेता राजनीति कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि अपना हक मांग रहे हैं, आप कृषि कानून रद्द कर दीजिए, हम चले जाएंगे, राजनीति से मतलब नहीं है। सोनीपत से एक दर्शक हमारे साथ हैं, प्रदीप राणा जी हमारे साथ हैं। राणा साहब, स्वागत है आपका। प्रदीप जी, आप जो कार्यक्रम में है, मतलब एक दो चैनल को छोड़ के कोई भी तो नहीं, मतलब मेरा सवाल ये है कि एक दो चैनल को छोड़ के जी, कि कोई भी अपना वो नहीं दिखा रहा कि पंचायत हो रही है वहाँ पे, ये किसान का इतना दर्द है, तो इसके दर्द को सुन नहीं रहा। सर, खबरें अभी तक के बारे में आप क्या कहेंगे? हमने तो दिखाया है और दिखाते हैं। ये है, आपने हर बार आपको ये चीज दिखाई कि किसान किस तरह से गुजर रहा अपनी स्थिति से, और कोई चैनल ऐसा नहीं कि जो जिसने आज ये दिखाया हो कि किसान क्यों मजबूर हुआ। अब ये सब चैनलों के अपने अपने मसले हैं, लेकिन हाँ, हम उस जिम्मेदारी को समझते हैं कि गवर्नमेंट भी डरी हुई है और गवर्नमेंट का प्रेशर ही यही है। हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। और जब बात ये चैनल वाली निकल गई है तो फिर एक बात की हम कोशिश यही करते हैं कि हम खबर पहुंचाएं, और ये प्रोग्राम इसीलिए है कि जनता की राय क्या है। देश के नेता भी जनता की बात करते हैं, न्यूज़ चैनल्स भी जनता की बात करते हैं कि जनता की आवाज़, जनता की बात, तो फिर जनता की आवाज़ दिखाई जाए ना, सुनाई जाए ना। बात तो जनता की हो रही है, लेकिन जनता फिर बीच में से गायब हो जाती है। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे दर्शक, हमारी जनता, जो हम जनता हैं, हम सभी जनता हैं, तो वो सेंटर में रहें, वो केंद्र में रहें कि हाँ जी ये क्या कह रहे हैं। और आप लोगों का भरोसा और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ इसी तरह से मिलता रहे तो हम और मजबूती से काम करते रहेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कंवरपाल जी, स्वागत है आपका। हेलो जी नमस्कार कंवरपाल जी, कहिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जी, कहिए कंवरपाल साहब। सर जी, मैं कंवरपाल बोल रहा हूँ। सर जी, मैं एक किसान हूँ, छोटा सा किसान हूँ जी। सर जी, जो भी किसानों के साथ ये बीजेपी सरकार बर्बरता कर रही है, मैं इसके खिलाफ हूँ। और जो आज रैली हुई है जी मुजफ्फरनगर में, बहुत सफल हुई है। इससे बीजेपी खत्म हो जाएगी। अगर इन्होंने अपनी हठधर्मी ना छोड़ी तो इनको अपनी हठधर्मी छोड़ देनी चाहिए। शुक्रिया जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, देश की आवाज़ में जुड़ने के लिए, खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही है क्योंकि वक्त अब खत्म हो चुका है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार खबरें अभी तक पर जारी है। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।